हाँ जी बच्चे, पीछे हमने किए थे 3 टाइप्स काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। वन इज adjective of quality, adjective of quantity, and adjective of number. Now we are doing fourth type, interrogative adjective. बेटा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? एन एडजेक्टिव विच इज यूज टू आस्क क्वेश्चन। क्वेश्चन ये फॉर्म करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। और ये इनकी क्या खासियत है, विशेषता? इट कम्स बिफोर, ऑलवेज कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन। दे आर यूज विद नाउन्स टू फॉर्म क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन बनाने के लिए। और कौन कौन से वर्ड हैं बेटा? वेयर, विच, व्हाट, हुज। हेयर यू कैन सी, ये जो बच्चा है कह रहा है हुज कार इज दिस। बेटा ये इनकी जो हमने देखना है कि अगर जो ये वर्ड हैं WH वाले, हुज के तुरंत बाद अगर नाउन आता है, हियर यू कैन सी नाउन इज अ वर्ड, तो ये एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। अगर बाद इस हुज के बाद नाउन या प्रोनाउन नहीं आता तो फिर वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन, विच इज़ योर पेन। देखो बेटा, विच के तुरंत बाद नाउन नहीं आया तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन गया। ने सेकंड, हुज बुक इज़ दिस। हुज के तुरंत बाद बुक आ गया, ये नाउन आ गया, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। व्हाट मैनर ऑफ मैन ही इज़ ही, ये भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। और फिर विच गेम डू यू लाइक, रवि ये पूछ रहा है, रवि से पूछ रहा है विच गेम। गेम भी क्या है? ये नाउन है, भले ये कॉमन नाउन है। इसी तरह और भी एग्जाम्पल इस तरह से हैं, लेकिन हमने ये फ़र्क देखना है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है। अगर इन वर्ड्स के आगे तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन आ जाता है तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। अगर नहीं आता तो फिर वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट वी विल डू फिफ्थ टाइप ऑफ एडजेक्टिव, और वो क्या है कि हमारी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होती है? संकेतवाचक, यानी पॉइंट आउट करते हैं। और ये पॉइंट आउट क्या करते हैं? विच। अगर हम क्वेश्चन पूछे ना तो ये लगेगा विच। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते क्या है? एन एडजेक्टिव विच पॉइंट्स आउट अ नाउन और अ प्रोनाउन, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा करते हैं, संकेत करते हैं। और दीज एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट पर्सन, प्लेस और थिंग कंसर्न, जो ये विशेषण संबंधित व्यक्ति, वस्तु और स्थान की ओर इशारा या संकेत करते हैं। अब ये वर्ड कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दोज, दीज, सच, फॉर्मर, लेटर। अब देखिए यहाँ पे ये लेडी कह रही हैं कि आई लाइक सच फ्लावर्स। ये फ्लावर्स तो पसंद करती है, लेकिन किस टाइप के? इस टाइप के। सच, विच, हम कहेंगे विच फ्लावर्स शी लाइक्स, तो ये बोल रही है आई लाइक सच फ्लावर्स। अब ये देखो, दिस इज़ माई अम्ब्रेला, ये बच्चा कह रहा है दिस इज़ माई अम्ब्रेला, ये पॉइंट आउट कर रहा है ना इसको। देखो ये जो अम्ब्रेला है ये इससे संबंधित है और ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये जो दिस वर्ड है ये अम्ब्रेला है, ये इसका एडजेक्टिव है, तो इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। अभी इसी तरीके से द फॉर्मर प्रेजेंटेशन वाज गुड, पहले वाली प्रेजेंटेशन जो थी वो अच्छी थी। फॉर्मर जो वर्ड है वो प्रेजेंटेशन क्या के संदर्भ में है, उसकी ओर इशारा कर रहा है। द लेटर ऑप्शन, जो बाद वाला ऑप्शन है, विल कोस्ट अस अ लॉट, वो हमारे उसकी कीमत कोस्ट वो हमें महंगा पड़ेगा। तो दीज बुक्स आर डिफ़िकल्ट टू रीड। अब ये दीज बुक्स, दीज के तुरंत बाद नाउन आ गया बेटा, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर इन वर्ड्स के बाद नाउन या प्रोनाउन नहीं आता तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाता है। जैसे दैट बुक इज़ योर्स, दैट बुक इज़ योर्स, ये जो दैट वर्ड है ये तो एडजेक्टिव है, बुक जो है नाउन, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है।
समझ आ गई बच्चे? अगर ना हो तो फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाता है। सेम वे जैसे दिस पेन इज़ माइन, दिस दिस एडजेक्टिव है, पेन नाउन है, ये माइन जो है ये इसका प्रोनाउन है। आगे आ जाता है नेक्स्ट टाइप आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में तो होता है अलगाववाचक सूचक, अलगाव सूचक विशेषण। These adjectives denotes things taken one at a time. Example each, every, either, neither, etc. ये अगर ये वर्ड जो है comes before a noun और pronoun, अगर ये नाउन और प्रोनाउन से एकदम पहले आते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखिए इससे कि एवरी गर्ल वाज प्रेजेंट इन द क्लास, हर लड़की प्रेजेंट थी क्लास में। तो ये जो गर्ल से पहले एवरी वर्ड आया है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन गया। ईच कैंडिडेट्स, कैंडिडेट से पहले ईच आ गया बेटा। तो सेम वे आप आगे भी देखो। नीदर बॉय, कोई भी लड़का, बॉय नाउन है उससे पहले क्या आ गया? ये नीदर, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसी तरीके से ईच बॉय वाज पनिश्ड इन द क्लास। अब ये लिखा है इंग्लैंड एक्सपेक्ट्स एवरी मैन, मैन से पहले एवरी आया तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट टाइप हमारी आ जाती है पोजेसिव। पोजेसिव पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं बेटे? अधिकारवाचक विशेषण, ऑनरशिप। ये शो पोजेसिव का मतलब ये ऑनरशिप दिखा रहा है, उसकी ऑनरशिप, ओनशिप नहीं बेटा, ओनरशिप है ना, उसका अधिकार है, हक है उसका। इसका मतलब है कि कोई चीज़ किसी से भी बिलोंग करती है, बिलोंग्स टू समबॉडी। ये जो पोजेसिव एडजेक्टिव शोज पोजेशन इज कॉल्ड अ पोजेसिव एडजेक्टिव। दीज वर्ड्स आर, कौन कौन से होते हैं? आर, माई, योर, हर, हिज, इट्स, देयर। व्हेन यूज एट्रीब्यूटिवली, अब आप कहोगे एट्रीब्यूटली, एट्रीब्यूटिवली होता है ये जब नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं। अगर बाद में होते हैं तो उनको प्रीडिकेटिव कहते हैं, पहले आ जाते हैं तो एट्रीब्यूटिवली कहते हैं। ये विशेषण किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान पर अपना अधिकार शो करते हैं। जैसे ये लड़की कह रही है इट इज़ माई हाउस, ये अपने घर को कह रही है, मेरा घर है ये, किसी और का नहीं है, मेरा। तो माई कहने से इसका हक हो गया इसके घर पे। इसी तरीके से देखो ये बच्चा, ये सारे बच्चे बैठे और ये सब बच्चे कह रहे हैं शी इज़ आर इंग्लिश टीचर, इस टीचर को ये अपनी, हमारी इंग्लिश की, इनके ऊपर इनका वो हक सा है। अब नेक्स्ट आप देखिए दीज आर हर टॉयज़, ये जितने भी टॉयज़ पड़े ये किसके हैं? इस लड़की के हैं। सेम वे आप देखो कि ये जो कैंगरू है, कैंगरू हैज़ अ बेबी, इसका बेबी है इसके पाउच के अंदर, इट्स, ये कैंगरू के लिए इट्स लग गया क्योंकि हम एनिमल्स के आगे नॉन लिविंग थिंग्स के साथ क्या लगाते हैं? इट्स लगाते हैं। फिर ये कह रहा है नेक्स्ट पिक्चर में देखिए आप कि रमेश इज़ हिज बेस्ट फ्रेंड। रमेश कह रहा है कि वो, ये जो रमेश है ये उसका बहुत ही ख़ास अच्छा दोस्त है। और ये लेडी पूछ रही है हाउ ओल्ड इज़ योर, ये जो योर वर्ड है ये क्या है? आपका पोजेसिव एडजेक्टिव, ये इससे पूछ रही हैं। तो अब आपको सारा मेरे ख्याल में समझ आ गया। नेक्स्ट टाइम हम जो चलेंगे वो ये है कि नेक्स्ट इसकी क्या है, काइंड क्या है। नंबर 8 पे आगे हम एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव विच शोज सरप्राइज इज़ कॉल्ड, जब हैरानी होती है, हमारी आंखें ऊपर को, भौएं ऊपर हो जाती हैं, वाओ, जब मुंह से वाओ निकलता है। दे आर यूज विद नाउन्स इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, जैसे ये विशेषण विस्मय वाले वाक्य, विस्मय बोधक कहते हैं इनको। देखो ये कह रही है व्हाट अ फाइन डे, कितना अच्छा सूरज निकला हुआ है, प्लेजेंट है, तो व्हाट अ फाइन डे कह रही हैं। फिर ये कह रही चेरीज, स्ट्रॉबेरी खा रही है, तो व्हाट अ डिलीशियस स्ट्रॉबेरी।
खा रही है तो उसका स्वाद अच्छा है तो उसके अंदर से वो निकल रहा है। हेयर यू कैन सी द सीनरी, ये सारी सीनरी आप देख के इसके ऊपर ये बच्चे बोले हैं व्हाट आ ब्यूटीफुल सीनरी। और ये इनको आज कितना बच्चों को ये मैच जीत गए तो बोल रहे हैं व्हाट आ लक्की डे, हमारे लिए कितना लक्की था। नेक्स्ट टाइप में हम करते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव विच एम्फेसाइजेज द आइडिया, स्टेटमेंट एट्सेट्रा इज कॉल्ड एन एम्फेटिक एडजेक्टिव। दीज एडजेक्टिव एम्फेसाइज यानी बल देते हैं, स्ट्रे दे और ले स्ट्रेस, ये दबाव डालते हैं और फोकस डालते हैं द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसी एक पर्टिकुलर विशेष, किसी विशेष, ये विशेषण किसी विशेष बात पर जोर डालते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय ओन हाउस, अब हाउस तो नाउन है और इसकी क्या है, ये ओन, मेरा अपना कह रहा है। वैसे सीधा ये भी दिस इज़ माई हाउस भी कह सकते हैं, लेकिन ओन लगाने से ये विशेष बात पर जोर दे रहे हैं। हिज वेरी नेम, कहते हैं उस खास आदमी का, ये जो नेम है ये नाउन है, उस किसी एक का नाम जो है उससे मेरे को चिढ़ है, मेक्स मी एंग्री। दैट इज़ द वेरी प्लेस, ये वो जगह है वेयर आई मेट हिम, वो खास जगह का नाम बता है। एक और आता है प्रॉपर एडजेक्टिव, बेटा व्यक्तिवाचक। एन एडजेक्टिव फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन से ओरिजिनेट होते हैं, बनते हैं, उनको प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। अब प्रॉपर नाउन तो आप सबको पहले से ही पता है कि एक किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। इट इज़ ऑलवेज इन कैपिटल लेटर, बेटा ये हमेशा हमेशा कैपिटल लेटर में आता है। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ एन इंग्लैंड पेन, उसका जो ये जो पेन है ये नाउन है, लेकिन ये इंग्लैंड का, इंग्लैंड भी किसी देश का नाम है, ये भी प्रॉपर नाउन है। तो ये जो इंग्लैंड पेन है ये प्रॉपर नाउन है, इससे ओरिजिनेट हुआ है। आई हैव ए पेयर ऑफ जैपनीज शूज़, अब शूज़ जो हैं वो नाउन है, लेकिन ये जैपनीज़ से बन गया तो इसलिए जैपनीज शूज़ प्रॉपर नाउन बन गए। जैसे अब इंडियन टीम, अब टीम तो कोई भी हो सकती है, लेकिन ये इंडिया की है, इंडिया की वजह से इंडियन टीम इसका नाम आया, तो ये यहाँ से ओरिजिनेट हुई, इसलिए ये प्रॉपर नाउन बन गई और इसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव भी कहते हैं। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड ऑल द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव बेटा, रिवाइज इट, prepare yourself. Thank you.